उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये वाक्य आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। ये वाक्य है एक युवा सन्यासी जिनका जन्म भारत में हुआ। उन्होंने भारतीय संस्कृति को भारत में तो फैलाया ही, साथ ही भारतीय संस्कृति के सुगंध को विदेशों में भी फैलाया। हमारे देश में बहुत सारे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्हें हम अपने जीवन की प्रेरणा मानते हैं, जिनसे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे महान व्यक्ति जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं। लेकिन जीवन की सफलता हमारे अंदर कुछ करने का जुनून पैदा करती है। क्या आपको पता है कि इन महान लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इन लोगों को प्रेरणा मिलती है इस युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी से। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में हुआ था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। स्वामी जी के पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट थे। स्वामी जी को बचपन में लोग प्यार से नरेन कह के बुलाते थे। स्वामी जी की बुद्धि बचपन से ही बहुत तीव्र थी। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि संगत का हमारे ऊपर असर पड़ता है। हम जैसे माहौल में रहेंगे वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। स्वामी जी के परिवार के लोग बहुत ही बुद्धिमान और शुद्ध विचार के थे, इसलिए स्वामी जी की परवरिश बहुत अच्छी तरह से हुई और स्वामी जी की सारी अच्छाइयाँ और उनका सारा ज्ञान आज दुनिया में मिसाल बनकर खड़ा है। जब स्वामी विवेकानंद जी छोटे थे तब हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब और अन्य भेदभाव पर सवाल उठाते थे। उनको बचपन से ही दौलत, घर और अन्य सुख सुविधाएं पसंद नहीं थी। उन्हें शांति पसंद थी और वो एक पुजारी बनना चाहते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो भगवान को जान जाएं और उनके बहुत करीब चले जाएं। वो एक ऐसे इंसान को खोज रहे थे जो खुद भगवान से मिला हो। वो उन्हें मार्ग दिखाए और भगवान से मिलाए, उन्हें बताए कि भगवान कौन है। स्वामी विवेकानंद जी की खोज तब समाप्त हुई जब वो अपने गुरु श्री रामकृष्ण जी से मिले। इन दोनों की मुलाकात दक्षिणेश्वर मंदिर में हुई। स्वामी रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें यह समझ में आ गया कि ये बच्चा नरेन दूसरे अन्य बच्चों से अलग है, क्योंकि नरेन कभी कभी ध्यान नहीं देते थे कि वो कैसे लग रहे हैं, उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं। वो बस ध्यान मग्न रहते थे और ईश्वर में लीन रहते थे। जब स्वामी जी के गुरु की मृत्यु हो गई तब नए युवा शिष्यों की जिम्मेदारी स्वामी जी पे आ गई और वो उन्हें मन लगाकर पढ़ाने लगे। अपने घर में बड़ा होने के कारण उनके ऊपर घर की भी जिम्मेदारी थी, इसलिए वो दिन में तो अपने परिवार के साथ रहते थे, परंतु रात में मठ चले जाते थे नए शिष्यों को पढ़ाने के लिए। स्वामी जी ने अपने आप को एक साधु की तरह बना लिया था। वो अपना पूरा दिन पूजा करने, पढ़ाई करने और ध्यान लगाने में बिताने लगे। स्वामी जी शिष्यों को पढ़ाते थे, दुनिया के इतिहास के बारे में बताते थे, देश के महान लोगों के जीवन के बारे में बताते थे। स्वामी जी उनको दुनिया की अलग अलग पुस्तकें पढ़कर सुनाते और उनके साथ बातें साझा करते थे। स्वामी जी ने सबको कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के बारे में समझाया और सिखाया। स्वामी जी बहुत साधारण तरीके से रहते थे। उनके पास केवल साधारण सा एक गेरुआ वस्त्र, डंडा और एक कटोरा रहता था। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाराणसी को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है हमारे देश में। स्वामी विवेकानंद जी ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले वाराणसी गए, क्योंकि उनका मानना था कि भगवान बुद्ध और शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति यहीं से हुई थी। स्वामी जी वाराणसी चले गए। वहां जाने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा, जैसे मानो कि उन्हें क्या मिल गया है। वाराणसी के बाद स्वामी विवेकानंद जी ज्ञान प्राप्ति के लिए अयोध्या चले गए। वो जिस भी जगह जाते थे पैदल जाते थे और हर जगह सब लोगों को, बच्चों को केवल डॉक्टर, इंजीनियर और क्लर्क बनना न सिखाएं, बल्कि देश की सेवा करना और देश से प्यार करना सिखाएं। उन्होंने अपनी आवाज़ और अपनी सोच को गरीबों के लिए लगाया। स्वामी जी एक सच्चे और दयालु इंसान थे। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म महासभा। सन 1893 की शिकागो की धर्म महासभा सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इस सभा में विश्व के सभी धर्मों के बीच संवाद बनाने की कोशिश की गई। इसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, उसी वजह से ये मनाया जाता है। इसका मकसद था कि वेस्टर्न कंट्रीज को आगे बढ़ाया जाए और हर टॉपिक पे चर्चा की जाए। धर्म भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, इसलिए इसे भी इस इवेंट में शामिल किया गया। पूरी दुनिया के हर देश से एक एक लीडर को वहां अपने धर्म का प्रतिनिधि करने के लिए भेजा गया। अपने धर्म के बारे में बताने के लिए उन्हें एक मौका दिया गया। हर लीडर को मंच पे जाकर अपने धर्म के बारे में कुछ बोलना था। स्वामी विवेकानंद जी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया और उन्हें अमेरिका भेजा गया। कम से कम 7,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे उपस्थित थे। सब लोग बारी बारी से जा कर के स्टेज पे अपने अपने धर्म के बारे में बातें कर रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद जी की बारी आई, वो स्टेज पर गए। उनका सबसे पहला सेंटेंस था, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। स्वामी जी के इस सेंटेंस ने वहाँ मौजूद सबका दिल जीत लिया। पूरा हाल स्वामी जी के लिए तालियां बजाने लगा। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में आगे कहा कि हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि कोई हमसे अलग है, काला है, गरीब है, तो हमें उसे अपने बराबर समझना चाहिए। स्वामी जी की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो कभी किसी धर्म को सही या किसी धर्म को गलत नहीं समझते थे। उनके हिसाब से सब लोग बराबर हैं, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। श्रोता मंत्रमुग्ध होकर स्वामी जी की बातों को सुन रहे थे। बातें सुनते सुनते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। इसके बाद उन्हें और समय दिया गया, तब जाकर के स्वामी जी का अपने भाषण को समाप्त किया। इस लेक्चर के बाद स्वामी जी के बारे में न्यूज़पेपर में खबरें आने लगी। मैगजीन में स्वामी जी की स्पीच छपने लगी। ये बात धीरे धीरे भारत में पहुंची। भारतीयों को स्वामी जी पर बहुत गर्व हुआ। स्वामी जी को अमेरिका पसंद आया, क्योंकि अमेरिका में जात पात जैसा कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ पे स्वामी जी किसी की मदद या फिर किसी पे आश्रित नहीं होना चाहते थे। इसलिए जब तक वो अमेरिका में थे, वो जगह जगह लेक्चर देते थे ताकि वो उन्हें कुछ पैसे मिल सके। स्वामी जी ने बहुत सारे देश और शहरों में अपने लेक्चर दिया। उनका बस एक ही मकसद था कि वो अपनी सोच को पूरी दुनिया में फैला दें। गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करना उनका सबसे पहला कर्तव्य था। वैसे तो स्वामी जी एक सिंपल पुजारी थे, पर लोग उनकी सोच, उनके अंदर के अनंत ज्ञान के लिए उन्हें पसंद करते थे। जहाँ भी स्वामी विवेकानंद जी जाते थे, वहाँ के लोगों के अंदर एक उत्साह होता था, उन्हें देखने का, उनकी बातों को सुनने का। किसी ने एक बार स्वामी जी से पूछा था कि आप थकते नहीं हैं ये सब काम करते हुए? स्वामी जी ने हंसकर जवाब दिया, भगवान के लिए काम करने में थकान कैसी। स्वामी जी को अस्थमा हो गया। डॉक्टर्स ने उन्हें उत्तरी भारत जाने का सुझाव दिया, क्योंकि उत्तरी भारत का क्लाइमेट अच्छा था। स्वामी जी वहां जाने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने वहां आराम नहीं किया, बल्कि नॉर्थ इंडिया के हर स्टेट में लेक्चर दिया। अंत में स्वामी जी बेलूत मठ में रहने लगे। दिन प्रतिदिन स्वामी जी का अस्थमा बढ़ता गया और उनकी बॉडी और ख़राब होती गई, लेकिन फिर भी वो आराम नहीं करते थे। उनकी उम्र मात्र 39 साल 5 महीने की थी। अस्थमा बढ़ने की वजह से एक दिन उनकी सांस में तकलीफ हुई और रात के 9 बजे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आज भी भारतीय स्वामी विवेकानंद जी को बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं। यूरोप और अमेरिका में भी उन्हें बहुत सम्मान से याद किया जाता है। स्वामी जी हमेशा एक बात पर टिके रहे, शांति से रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे के साथ रहो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।